पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पहले भी एक वीडियो बनाई थी कंटेनर के हवाले से कि उसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज मज़ीद उसी पे बात करते हैं कि बाकायदा उसको एक तजर्बाती तौर पर आपको दिखाया जाएगा कि किस अंदाज में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कीनिया कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कंटेनर से बनी हुई हैं। दीगर कंट्रीज़ में भी कंटेनर की मार्केट बनती हैं और इवन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तमीर की जाती हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि कंटेनर से किस अंदाज में मार्केट्स तमीर की जाती हैं। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस अंदाज में कंटेनर से दुकानें तमीर की गई हैं, एक मार्केट सी बनाई गई है और अच्छी खासी इससे इनकम हासिल की जा रही है। तो कंटेनर से मार्केट क्यों बनाई जाती है, इसके दो असबाब हैं। एक तो ये कि ये सस्ती बन जाती है, कंटेनर के ज़रिए दूसरे मलबे की बनिस्बत सस्ती मार्केट तमीर की जा सकती है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि कोई किराए पे जगह लेकर के कोई 10 साल का 15 साल का एग्रीमेंट करके ऐसी जगह जो शहर में बहुत मेन पॉइंट पे होती है वहाँ पे जगह लेकर के ये काम स्टार्ट किया जा सकता है। जब एग्रीमेंट पूरा हो जाए और मालिक को उस जगह की ज़रूरत हो तो आप इस मार्केट को कहीं और भी मुंतकिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंटेनर के ज़रिए दुकानें भी बनाई जाती हैं। मसलन अगर आप पूरी मार्केट नहीं तमीर कर सकते तो दूसरा सलूशन ये है कि आप कुछ दुकानें तमीर कर लें। और दुकानों के लिए आपको जगह रेंट पे लेने की शायद आपको हाजत ना पड़े। अगर आपका घर रोड पे है तो आप अपने घर के ही फ्रंट द्वार के साथ एक कंटेनर रख सकते हैं। या अगर आपका अपना घर नहीं है तो कोई ऐसा घर जिसकी दीवार जो है बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, जहां आप देखते हैं कि ये यहाँ पे आवाम का बहुत आना जाना रहता है, ये एक पब्लिक पॉइंट है। तो वहाँ पे वो जगह आप थोड़े किराए पर आप ले सकते हैं और वहाँ पे आप कंटेनर रखवा के उसकी दुकानें तमीर कर सकते हैं। तो किस अंदाज में दुकानें तमीर करनी है, आइए वो भी एक झलक देखते हैं। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि दुकानें भी इस अंदाज में बनाई जाती हैं। फिर इनको भी आप रेंट पे भी दे सकते हैं। देखें कि अगर आप एक कंटेनर से 40 फीट का जो कंटेनर होता है उससे आसानी से चार दुकानें 10-10 फीट की बनाई जा सकती हैं। 9 फीट इसकी ऊंचाई होती है, 8 फीट इसकी चौड़ाई होती है। और इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान में जो बड़ा कंटेनर है 40 फीट वाला उसकी प्राइस है तकरीबन 1,20,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान। और जो छोटा कंटेनर 20 फीट वाला है उसकी प्राइस है 60,000 से लेकर के 1 लाख तक, ये इसकी प्राइस है। तो ये आप लेकर के भले आप खुद अगर कोई दुकान शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी दुकानें बना करके किराए पर भी दे सकते हैं। तो उसके बाद बारी आती है मकानात बनाने की कि कंटेनर के ज़रिए मकानात भी बनाए जा रहे हैं। तो स्पेशली तौर पर ये जो हमारे कश्मीर साइड है, मरी साइड है, जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, तो उन इलाकों में अगर कंटेनर से मकान बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि धूप के ज़रिए ये गर्म नहीं होगा। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे दूसरा मलबा ले जाना, ईंटें और दीगर पत्थर वगैरह ले जाना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। और कंटेनर जो है ये सीधा सीधा मशीन जाएगी और जाके इसे तमीर तो करना नहीं, यानी ऑटोमेटिक पहले से इसको रेडी करवाया हो या वहाँ पे भी जाके रेडी करवाते हैं तो इतना मसला नहीं आएगा। किसी भी पहाड़ी के ऊपर इसे अच्छे अंदाज में फिट किया जा सकता है और एक मकान की सूरत इख्तियार की जा सकती है। और अगर आप उन इलाकों में नहीं है, दीगर इलाकों में है जहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप इस गर्मी का सलूशन भी है कि किस तरह गर्मी से इसको महफूज रखा जा सकता है। आइए पहले कंटेनर से बने हुए मकानात देखते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह महफूज रखना है। जी फ्रेंड्स, आपने कंटेनर से बने हुए मकानात देखे। अब इनको महफूज कैसे रखना है,
वो ये कि ऊपर एक लोहे की चादर डाल दी जाती है। तो आइए उसकी भी झलकियाँ देख लेते हैं, फिर आगे अपने आइडिया की तरफ बढ़ेंगे। जी फ्रेंड्स, अभी हम अपने बिज़नेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं कि किस अंदाज में हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपने कंटेनर के फ़वाइद के बारे में देख लिया कि क्या क्या इससे काम किया जा रहा है। दीगर कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं है। तो अब इसके साथ साथ हम थोड़ा और गौर करें कि जो सुपर स्टोर होता है, ये अमूमन शहर के दरमियान में बनाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक मिल सके, ज़्यादा कस्टमर मिल सके। और शहर के अतराफ में अमूमन सुपर स्टोर नहीं बनाया जाता। अगर बनाया जाता है तो फिर वो उस अंदाज में चल नहीं पाता कि जिस अंदाज में चलना चाहिए, जितना खर्चा लगाया होता है। जारी बात है कि सुपर स्टोर पे अच्छी खासी इनकम जो है, अच्छी खासी रकम जो है वो इन्वेस्ट की जाती है। तो अगर उतना चले ना तो फिर उसका वो फ़ायदा नहीं होता। तो शहर के अतराफ में क्या चल रहा है वो ये होता है कि कई जगह पे जुम्मे वाले दिन एक बाज़ार लग जाता है, कहीं पे जुमेरात बाज़ार, इतवार बाज़ार, मुख्तलिफ दिनों के मुख्तलिफ बाज़ार लगते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। यानी एक एक दिन डिफरेंट जगह पे उन्होंने रखा होता है। तो उस तरफ के लोग एक ही दिन सामान अपना ख़रीद लेते हैं और फिर पूरा हफ्ता उसे इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट डे का वो इंतज़ार करते हैं कि कब दोबारा बाज़ार लगेगा और हम ये सामान ख़रीदेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना तीन चीज़ों के बारे में, पहला कंटेनर, उसके बाद सुपर स्टोर और तीसरा सुना ये बाज़ार के बारे में। तो दोस्तों, अब हम इन तीनों आइडियाज़ को मिक्स करेंगे वो इस अंदाज में कि आपने सुपर स्टोर भी बनाना है शहर के अतराफ में, और उसे भले बाज़ार का नाम दे लें, जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, डिफरेंट जगहों पे आपने एक एक दिन लगना है। और साथ ये आप कंटेनर का यूज़ करेंगे। कंटेनर आपने ले लेने हैं 5 कंटेनर। 5 कंटेनर ये आपको मिल जाएंगे। छोटे कंटेनर लेने हैं, बड़े वाले कंटेनर नहीं लेने। 20 फीट वाले लेने हैं, 40 फीट वाले नहीं लेने। वो इसलिए कि क्योंकि आप कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे कि जहाँ पे गाड़ी का टर्न होना मुश्किल हो जाएगा। अगर 40 फीट वाला कंटेनर है तो वो वहाँ पे कुछ गलियाँ तंग होती हैं, वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाएगा। 20 फीट वाला है वो आसानी से चला जाता है। तो 20-20 फीट वाले आपने 5 कंटेनर लेने हैं। इट मीन्स कि अगर 80,000 का आपको एक कंटेनर मिलता है, अमूमन जो 20 फीट वाला है 60,000 से 1 लाख के दरमियान मिलता है। हम एक नॉर्मल रेट जो है वो जहन में रखते हैं कि 80,000 में अगर हमें एक कंटेनर मिलता है तो 5 कंटेनर हमें मिल जाएंगे तकरीबन 4 लाख में। 4 लाख में ये 5 कंटेनर मिले, फिर उनमें रैंकिंग करवानी है और उनको शटर लगवाने हैं। किस अंदाज में लगाने हैं आइए वो भी देखते हैं। जी फ्रेंड्स, कंटेनर को आगे किस तरह मैनेज करना है मैंने इस नक्शे के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि 5 कंटेनर ले लिए। 5 कंटेनर्स को आपने आगे रैंकिंग करवानी है और शटर लगवाने हैं। सबसे पहले वाला जो कंटेनर होगा उसको 3 शटर लगेंगे, एक यहाँ पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे। 3 शटर लगेंगे और 2 दरमियान में काउंटर बनेंगे। काउंटर जिस तरह आपने देखा होगा कि आप सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, तो इसी अंदाज में यहाँ पे 2 काउंटर बन जाएंगे। और यहाँ पे ये 2-2 फीट चौड़ाई रख के आपने रैंक बनवाने हैं। 2-2 फीट इस तरफ भी, ये 2 फीट चौड़ाई है, 2 फीट चौड़ाई इस तरफ है। दरमियान में ये 4 फीट का रास्ता होगा। टोटल कंटेनर की चौड़ाई होती है 8 फीट। 9 फीट ऊंचाई होती है और 8 फीट चौड़ाई होती है। 2-2 फीट इस तरफ निकल गया और बकिया 4 फीट रास्ता रहा। 4 फीट का यहाँ पे आपने शटर लगवा लिया। उसके बाद दूसरा कंटेनर आ जाता है। दूसरे कंटेनर में आपने आगे काउंटर वगैरह कुछ नहीं बनवाना, सिर्फ साइडों पे रैंकिंग करवानी है 2-2 फीट चौड़ी रख के, और यहाँ पे साइडों पे शटर लगा होगा। और इसके बाद तीसरा इसी तरह, चौथा इसी तरह, पाँचवें में थोड़ी सी तब्दीली है। 5वां हाफ आप रैंकिंग करवाएंगे और हाफ आप खुला छोड़ देंगे। यहाँ पे आप रखेंगे कुछ ये टोकरियाँ और ये ट्राली होती है जो सुपर स्टोर में आपने देखा होगा कि जिस अंदाज में ट्राली यूज़ की जाती है सामान के लिए। आगे आपने यहाँ पे एक शटर लगाना है और शटर के बिल्कुल सामने ये एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे खड़ा होगा। अब ये दरमियान में थोड़े थोड़े मैंने फासले रखे हैं
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने जब इन कंटेनर को इकट्ठा रखना है तो ये दरमियान में फासला बिल्कुल नहीं रखना, बल्कि बिल्कुल मिला के ये रखने हैं। तो यानी अब यहाँ से अब आपने एक इसके साथ मशीन हायर करनी है। मशीन की फ़ोटो में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह वो मशीन इन कंटेनर्स को उठाएगी। 20-20 फीट के ये कंटेनर होंगे, 40 फीट का नहीं, कोई भी नहीं रखना, क्योंकि वो फिर आगे गलियों में क्रॉस करने में, उन टर्न लेने में मुश्किल पेश आएगी। अब रखे आपने किसी जगह पे जाके, किसी शहर के अतराफ में जाके जहाँ पे ये बाज़ार लगते हैं, बल्कि जहाँ पे बाज़ार लगते हैं वहाँ पे नहीं रखें, बल्कि आप अलग से अपना बाज़ार स्टार्ट करें किसी और जगह पे। इसके लिए अगर हुकूमत से परमिट लेना पड़ता है तो वो भी लें, और अलग से आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कंटेनर इसमें ऐड करते जाएं। यानी ये तो 5 का मैंने सिर्फ नक्शा बना के बताया। अब आगे जितने भी आपने इसमें ऐड करने हैं वो आप दरमियान में रखते जाएंगे। 7 कंटेनर का बना लें, 8 कंटेनर का बना लें, 10 कंटेनर का बना लें, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब होगा यूँ कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ये यहाँ पे लोग इंटर जब होंगे, यहाँ से सिर्फ इंटर होने देगा, वापसी किसी को नहीं आने देगा। यहाँ से उन्होंने अपनी टोकरी पकड़ी या यहाँ से ट्राली पकड़ी और ये यहाँ से चल दिए। जो जो उन्होंने चीज़ें लेनी है वो खुद उठा उठा के उस ट्राली में रखते जाएंगे, जिस तरह सुपर स्टोर में होता है, तकरीबन सेम टू सुपर स्टोर। तो यूं गुजरते चले जाएंगे। जिस तरह ट्रेन में आपस में मिले होते हैं खाने, उसी अंदाज में ये मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे, ये दरमियान में बिल्कुल स्पेस नहीं देना। तो ये गुजरते चले जाएंगे और जो जो सामान लेना है लेते चले जाएंगे। आगे आके यूं आके ये 2 लाइनें बन जाएगी, एक जेंट्स की बना ले, एक लेडीज़ की बना ले। जेंट्स यहाँ पे खड़े हो जाएं, इस काउंटर पे अपना वो बिल पे करें, और इसके बाद ये जो 7 वर्कर है वो सामान को पैक कर देगा, उनके सामान को पैक कर देगा, और ये इस अंदाज में यहाँ से इस शटर के ज़रिए नीचे उतर जाएंगे जेंट्स, और इसी अंदाज में लेडीज़ इस तरफ से उतर जाएंगी। तो ये एक आइडिया था जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये आप इसको भले डोर टू डोर सुपर स्टोर का नाम दे लें या किसी बाज़ार का नाम दे लें, तो इस अंदाज में आप इलाकों में जाके, डिफरेंट इलाकों में जाके हफ्ते में एक दिन ये बाज़ार लगा सकते हैं। एक दिन एक जगह पे लगाया, दूसरे दिन यही बाज़ार दूसरी जगह पे चले जाएगा कंटेनर उठाने वाली मशीन के साथ। वो आपने हायर कर लेनी है जो भी आपके करीब हो। तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस अंदाज में आप उसने उठाना है और फिर ये दूसरे इलाके में ले जाना है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि चूँकि लोगों को इसमें पता ना हो, तो स्टार्टिंग में तारुफ करवाने में थोड़ी देर लगे। अमूमन क्या किया जाता है इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए, अगर कोई भी कारोबार स्टार्ट किया जाता है, गांव देहात में देखा गया है कि वो एक ढोल वाले को हायर किया जाता है कि पूरे इलाके में वो ढोल बजाता है और बताता है कि ये कारोबार स्टार्ट हुआ है जनाब, ये नानों की दुकान लग गई है, ये जनाब नाश्ते की दुकान लगी है, ये हो गया। तो मैं आपको हरगिज़ सजेस्ट नहीं करूंगा ढोल का मैन, बल्कि इसकी बजाय अगर आपने इस तरह एडवर्टाइजिंग करवानी ही है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ एक मोटर बाइक वाला रख लेंगे। मोटर बाइक वाला ये कि वो साथ पीछे मोटर बाइक पे वो स्पीकर वगैरह लगा लेगा, और उसमें वो केस्ट रिकॉर्ड करके डाल सकता है, या माइक उसके पास अगर हो तो राइडिंग करते हुए भी वो माइक इस अंदाज में मिल जाते हैं कि जो मुंह पे लगाया जाता है। लेकिन माइक रखने की हाजत नहीं है, अगर उसने पहले से रिकॉर्डिंग की हुई है वो पूरे इलाके में जाके इस हवाले से अनाउंसमेंट कर सकता है। तो ये स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा। बाद में जब थोड़ा पता चल जाता है, ये अमूमन पता चल ही जाता है यार, ये जिस तरह दीगर बाज़ार भी तो लग ही रहे हैं, उनका भी तो पता चल ही जाता है ना। तो इसी अंदाज में इसका भी आस्ता आस्ता लोगों को पता चल जाएगा। तो जब आप हर वीक जाएंगे, डे आपने मुकर्रर किया होगा कि इस दिन आपने वहाँ पे जाना है, तो लोग आपके इंतज़ार में रहेंगे कि कब आपका ये डोर टू डोर सुपर स्टोर आएगा और वो आपसे चीज़ें परचेज़ करेंगे। तो दोस्तों ये एक आइडिया था, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आइडियाज़ आप तक पहुँचते रहें।